भैया स्टार्ट हुआ। एक सेकंड मैडम। एक सेकंड, मैं तुझे कॉल करता हूँ। क्या कर रहा है भाई? ये तो उसके पर्स से पैसे निकाल रहा है क्या? भैया स्टार्ट हुई। हो गया मैडम, हो गया। चलिए भैया। ओ भाई कहाँ चल गया? चल आजा बाहर, आजा आजा। भैया क्या हो गया? मैडम आप भी आना, चलिए आइए बाहर। क्या हो गया भैया? वो पर्स में क्या कर रहे थे ये बताओ। कुछ नहीं भैया, मैंने क्या करा है? हाँ कुछ नहीं मैडम, वो आपका पर्स है ना, उस पर्स में कुछ कर रहा था, चोरी कर रहा था। क्या ये मेरे पर्स से चोरी कर रहे थे? एक मिनट। चोरी करते हो? शर्म नहीं आती? हाँ ग्राहक की चोरी बताओ। नहीं नहीं भैया, चोरी तो नहीं कर रहा था। हे भगवान, इतने सारे पैसे हो गई ना चोरी? वही बोल रहा था, क्यों चोरी की? अरे नहीं नहीं, दरअसल ये पैसे मेरे नहीं है। ये पैसे आपने रखे हैं क्या? मैडम हमको नहीं पता ये पैसे कहाँ से आए, हमारे पास तो इतना पैसा होता भी नहीं है। आप ही का होगा ना? देखिए आप झूठ मत बोलिए, अभी इन्होंने बोला कि आप ना मेरे पर्स में कुछ कर रहे थे। देखो सच बताओ, वरना ना मैं पुलिस को बुला लूंगी। नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाइए, ये पैसे हम नहीं रखे हैं आपके पर्स में। तुम्हारे? अरे इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से? कहीं ये पैसे चोरी के तो नहीं है? नहीं नहीं मैडम, चोरी के बिल्कुल भी नहीं है। वो दरअसल अभी थोड़ी देर पहले जब हमने आपकी बात सुनी तो हमको लगा कि आपकी मदद करनी चाहिए हमको। डॉक्टर साहब बस 3 लाख ही तो कम पड़ रहे हैं। मैंने सारे पैसे जमा तो कर दिए। देखिए आप इलाज मत रोकिए, मैं सारे पैसों का ना इंतजाम करती हूँ। ठीक है मैडम जी आपसे एक बात पूछें, क्या वो आप बड़ी परेशान लग रही थी, अभी कोई बीमार है क्या आपके घर में? अरे कुछ भी नहीं, वो क्या है ना, मेरी माँ की तबीयत खराब है और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है मेरी माँ के अलावा, तो बस उनका ऑपरेशन होना है और मैंने सारे पैसे तो जमा कर ही दिए हैं। 3 लाख कम पड़ रहे हैं, वही सोच रही हूँ कैसे क्या करूँ। बाकी तो सब ठीक है, आप चलिए ना। जी मैडम जी चलिए। क्या है ना मैडम, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे, फिर उसके बाद मेरा जो पालन पोषण है वो अनाथ आश्रम में हुआ। यहीं पे एक लड़की मिली जिससे बड़े होकर मैंने शादी कर ली। लेकिन भगवान का खेल देखिए मैडम, भगवान चाहता ही नहीं है कि मैं जिंदगी में कभी खुश रहूँ। हमारी शादी के 3 महीने बाद मुझे पता चला कि मेरी बीवी को कैंसर है लास्ट स्टेज। डॉक्टर ने कहा कि पूरे 20 लाख का खर्चा आएगा, तब जाके मैं अपनी बीवी को बचा पाऊंगा। बहुत पैसे जोड़े, बहुत मेहनत की, लेकिन इतनी मेहनत नहीं कर पाया कि अपनी बीवी के लिए 20 लाख रुपए जोड़ सकूँ। अभी मैंने सुना कि आपकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, आपके पास कुछ 3-4 लाख रुपए की कमी पड़ रही है। इसलिए मुझे लगा कि मैं तो अपनी बीवी की जान नहीं बचा पाया, लेकिन आप अपनी माँ की जान जरूर बचा सकते हैं। तो ये पैसे रख लीजिए और अपनी माँ का इलाज कराइए मैडम। नहीं ये पैसे मैं नहीं रख सकती, ये आपके मेहनत के पैसे हैं। हाँ मैं कैसे रख लूँ इनको? क्या करूँगा मैडम इन पैसों का? जिसके लिए कमाए थे वो तो अभी इस दुनिया में रही नहीं है। मेरे लिए ये पैसा अब सिर्फ एक कागज रह गया मैडम। और रही बात मेरा खर्चा चलने की, तो ये ऑटो चलाता हूँ ना, इससे मेरा खर्चा निकल जाता है। लेकिन आज तक अपने जीने की वजह समझ नहीं आ रही, आज समझ में आ रही। ये पैसे कम से कम 2 महीने से मेरे ऑटो में रखे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ इस्तेमाल करूँ, इनको क्या करूँ, क्योंकि मैं किसी काम में इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहा था। पैसों की जरूरत आपको ज़्यादा है। अपने लेकर जाइए और अपनी माँ का इलाज करें।